जी, राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। कैसे हैं आप? तो चलिए, जो है जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज तो संडे है और आप लोगों का कैसे है? हमारी तो लाइट बहुत जा रही है 3 दिन से। समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। चीज़ें फूट जाती हैं, बट वही बात है, पीछे से जब क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट करने जाओ तो कह रहे मैडम पीछे से है। तो गर्मी आ गई, अभी शुरू ही हुई है, इसलिए मैंने ये बात करी है। अभी तो कल से पहला दिन था गर्मी का, जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, क्योंकि लोग अब बिना एसी के रह नहीं सकते हैं। और 2-2 3-3 एसी हैं एक घर में, तो सारे ही चला लेंगे, वो ओवरलोड हो जाता है, फिर जो है ठप और चीज़ें गुल क्या कर सकते हैं, ये है ज़िंदगी, बताओ, है ना। तो चलो आज ना हम नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायायापहत ज्ञाना असुरम भावमाश्रिताः। जो निप्ट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो वो प्रवृत्तियों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किधर मतलब मन आपका दौड़ रहा है, तो जो है उसके अनुसार ही जो है वो कैसे भगवान की शरण में जाएंगे ना। दिल करे मांस मदिरा वगैरह का, है ना, तो वो तो मुश्किल है बहुत। ये तो ये गुरुदेव कहते हैं कि जो चीज़ छूट जाए, छोड़ी जाए और छूट जाए में बड़ा फ़र्क है। छोड़ी जाए तो वो फिर मन कर सकता है, आप फिर खा सकते हो, लेकिन छूट गई मतलब दिल से, मन से, अंतरात्मा से छूट गई। जैसे कि वो धारण करते कि पेंसिल पकड़ी है, वो अचानक से नीचे गिर गई, उसको बोलते हैं छूटना। और पेंसिल आपने ऐसे फेंकी तो उसको बोलते हैं छोड़ना। तो दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा, है ना। एक चीज़ छूट गई और एक को हमने छोड़ा, फिर मन कर सकता है, क्योंकि श्रद्धा भाव से नहीं छोड़ा। तो भगवद गीता में ये कहा गया कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। जहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जमांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वह मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? देखा, कह रहे हैं यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके, तो वो मुक्त हो सकते हैं भगवान की शरण ग्रहण करके, है ना। तो यदि भगवान की शरण बुद्धिमान और श्रमशील मनुष्य के, गीता का उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण,
मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, भौतिक क्या होता है, ये रोज़मर्रा के जो हमारे कार्य हैं इनको भौतिक बोला जाता है। इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। हाँ, कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं भगवान की शरण में जाने से, है ना। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हमें किस रास्ते पे जाना है, किधर जा रहे हैं हम। यदि कोई शराब के ठेके पे जाना चाहे तो आप रोक नहीं सकते ना, क्योंकि उसका मन है शराब पीने का, वो तो शराब के ठेके पे जाएगा। मांस खाने वाला मांस की दुकान पे जाएगा। घूमने फिरने वाले जो घूमने फिरने वालों का संगी साथी ढूंढेंगे। तो ये तो डिपेंड अपने ऊपर भी है। यदि हम चाहें कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान की शरण में जानना चाहते हैं, तो हम गीता अवश्य पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।